हेलो मेरे दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके लिए मिनी व्लॉग का सेकंड पार्ट लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जिन लोगों ने देखा होगा मेरा फर्स्ट पार्ट में क्या क्या हुआ, तो अभी ये सेकंड पार्ट में ये हुआ कि सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवा दी, क्योंकि काफ़ी देर से हमारी गाड़ी चल रही थी। तो फिर भैया ने कहा कि अब सीएनजी भरवाने का टाइम आ गया, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, फिर भरवाई लो। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे देहरादून के पास बिहारीगढ़, और यहाँ पर जो आज़ाद टी स्टॉल वाला है, यहाँ की चाय मेरी फेवरेट है, इसीलिए मैंने मम्मी को बोला कि यहीं पे रुकवाओ गाड़ी और यहीं पे हम चाय पियेंगे। चाय पीते पीते हमें एक क्यूट से अंकल और आंटी मिले, जिनसे हमने थोड़ी बहुत बातचीत करी, और बातों बातों में हमें पता चला कि आंटी जी जो हैं वो राजपुर रोड रहती हैं और अंकल जी बातों बातों में पता चला कि अंकल जी भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो बस उसके बाद तो फिर बातें यही होनी थी, क्योंकि फिर हमने भी बताया कि हमारे फादर जो हैं वो भी इसी बैकग्राउंड से। उसके बाद हमारा हो गया था जाने का टाइम, तो यहाँ पर मैंने अंकल जी आंटी जी को बाय बाय बोल दिया था, और फिर मैंने बोला कि अगर हम कभी राजपुर रोड या विकासनगर साइड आए तो ज़रूर आप लोगों से मिलेंगे। के बाद फिर मैंने उनको ये भी बता दिया था कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो अगर आप चाहो तो मेरे मिनी व्लॉग देख सकते हो। तो आंटी ने कहा था कि मैं घर जाऊँगी और मैं फिर तुम्हारा पूरा चैनल देखूँगी और सब्सक्राइब ज़रूर करूँगी। तो सच में दोस्तों, मतलब देहरादून शहर ही इतना प्यारा नहीं है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं कि मतलब जब भी उनसे बात करो एक अपनापन सा फील होता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देहरादून के पहाड़ दिख गए थे और मेरे अंदर जो खुशी थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि पिछले 10 दिनों से मैं पॉल्यूशन देख देख के बहुत परेशान हो गई थी। तो जब मैंने यहाँ की सड़कें, पेड़ पौधे, माउंटेन्स और यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, तो मैं तो बहुत खुशी के मारे ऐसे हो गई थी कि वाह, मैं कितनी अच्छी जगह आ गई। कैब वाले भैया भी हमारे बहुत अच्छे थे, उनसे बातचीत करते करते पता ही नहीं चला कि दिल्ली से हम देहरादून कब आ गए। बाद उन्होंने हमें स्पीड में अपने घर के गेट पे पहुंचा दिया, जहां पर मैं देख रही थी कि मिट्सू बाहर क्यों नहीं आई। तो मिट्सू को अंदर बंद किया हुआ था, क्योंकि कैब वाले भैया पे वो फिर भौंकती, इसीलिए अमन ने उसको अंदर बंद कर दिया था। तो यहाँ पर वो मुझसे थोड़ी नाराज थी, क्योंकि 10 दिनों से मैं बाहर थी। तो पहले तो उसने मुझे गुस्सा किया, बहुत मारा, स्क्रैचेस लगाए नाखून के। उसके बाद फिर वो सामान को देखने लग गई कि ये सामान किसका है, क्या है, स्मेल करने लगी, और वो इसमें मम्मी को भी भूल गई मिलना, मम्मी से भी नहीं मिली वो। जैसे कैसे करके हमने फिर मिट्सू को शांत करवाया, क्योंकि वो हमसे काफ़ी नाराज़ थी। उसके बाद मैं चली गई टेरेस पे, और जब मैंने ये व्यू देखा तो मेरी आत्मा खुश हो गई, क्योंकि ये व्यू मैंने पिछले 10 दिन से नहीं देखा था। उसके बाद हम लोग लाए थे अमन के लिए बिहारीगढ़ के पकौड़े, क्योंकि वहाँ के पकौड़े बहुत फेमस हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत अमन के लिए लेकर आए, और अमन ने जो है वो मिट्सू को दिया। तो मिट्सू जो है हमारी, वो ऑयली फूड नहीं खाती है, ये बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस है। इस मिनी व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको जो भी पसंद आया हो और जो ना पसंद आया हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे किसी दूसरे मिनी व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।